50 साल की उम्र हुए, हम अब 3 साल में पढ़ रहे थे, 47 साल हम पढ़ाई नहीं किए। अरे भाई, अब 37 महीना राज किए है। माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको उप मुख्यमंत्री बनाया 2 बार, और 37 महीना हुए तो 17 महीना 17 महीना। हम तो मीडिया के लोगों से भी अनुरोध नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी मैं पटना जदयू के एमएलसी नीरज कुमार के साथ हूं, जो जदयू का प्रवक्ता भी है। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। आप लोगों ने तो सीट शेयरिंग का क्लियर कर दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन का अभी भी पेज फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, एनडीए गठबंधन में कौन सी पार्टी कहाँ चुनाव लड़ेगी यह तय कर दिया, लेकिन राजनीति का बदलता दौर है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच कौन सी राजनीतिक पार्टी कहाँ चुनाव लड़ेगी यह तय नहीं हुआ। इस बीच में राष्ट्रीय जनता दल ने सिंबल देना शुरू कर दिया। मैं लाठी के जोर पर, लठ धर्म जिसको कहते हैं राजनीति में, कि लाठी के जोर पर कि हम जो कह रहे हैं माने कांग्रेस पार्टी, सीपीआई सीपीएम माले। भाई, सीटों की संख्या का ऐलान नहीं हुआ, कौन कहाँ लड़ेगा, तब आप सिंबल कैसे दे रहे हैं? ये गठबंधन है कैसा? ये कैसा गठबंधन है? इसका नेतृत्व करता न नीति, वो तो अलग विषय है, लेकिन सीटों के बंटवारे का भी औपचारिक काम नहीं हुआ। इस बीच में उम्मीदवार की घोषणा कर देना, सिंबल दे देना, यह तो निश्चित रूप से एक दबाव की राजनीति है। अब अगर स्वाभिमान होगा इंडिया गठबंधन के घटक दल में तो उनको अपना बयान देना चाहिए। अगर स्वाभिमान को गिरवी रख दिया तो जनता तो गिरवी रखने के लिए तैयार है। नीरज जी, सवाल ये है कि आपके यहाँ भी सीट बंटवारा में देखा गया कि जहां चिराग पासवान को 5 सीट मिला, वहीं पशुपति पारस को शून्य पे संतोष करना पड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व संवाद कर रहा था जी, लेकिन माननीय पशुपति पारस जी पर कर्ज है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनको केंद्र में मंत्री बनाकर रखा, तो राजनीति का कर्ज उतारने का समय है, कर्ज उतार दीजिए। अब वो किन कारणों से उनको शून्य पर रखा गया ये तो भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है, लेकिन हमारी यह समझ है कि राजनीति में कर्ज उनके मत्थे है। कर्ज उनके माथे है, लेकिन सवाल एक और भी है कि जैसी चर्चा चल रही है कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन की तरफ भी नजर दौड़ा रहे हैं, अगर वो शामिल होते हैं तो कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, मतलब आपके गठबंधन पे? नहीं, देखिए, गठबंधन में कौन गठबंधन में वो शामिल होंगे वो तय करेंगे, लेकिन हमारी यह समझ है कि जो बिहार का वातावरण बना हुआ है और जो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा है, उसके हिसाब से इनके आने जाने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप जिस ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, उस ट्रैक रिकॉर्ड पे तेजस्वी यादव लगातार अपना पीठ थपथपा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 17 महीने में मैंने रिकॉर्ड तौर काम किया है बिहार के जनता के। इसके पहले 20 महीना रहे थे, सो क्यों नहीं बोलते हैं भाई? आप इसके पहले भी तो 20 महीना रहे। मैंने आदमी अपने जीवन वृत्त को कहेगा तो ऐसा कहेगा कि हम 50 साल की उम्र हुए, हम अब 3 साल में पढ़ रहे थे, 47 साल हम पढ़ाई नहीं किए। अरे भाई, अब 37 महीना राज किए है। माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको उप मुख्यमंत्री बनाया 2 बार, और 37 महीना हुए तो 17 महीना 17 महीना। हम तो मीडिया के लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि सवाल पूछे उनसे कि 17 महीना आप क्यों बोलते हैं, और वो 20 महीना भी तो आप राजनीति कर रहे थे, सरकार में शामिल थे, इसलिए उन चीजों का कोई असर नहीं। देखिए, घर का मुखिया ही महत्वपूर्ण होता है। तेजस्वी जी कितनी भी बात बोल दे, सिग्नेचर का ऑथोरिटी सिंबल देने का किसका है? लालू जी का है ना भाई। लालू जी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अगर कोई राज्य मंत्री परिषद फैसला लेता है तो उसका यश आपको कैसे मिलना है? वो तो नीतीश कुमार जी के हाथ में कलम में ताकत थी तो मिला, आपके कलम में कहाँ ताकत थी? अच्छा, एक सवाल ये होगा कि अब ये 2024 का लोकसभा चुनाव में आप लोग कितने सीट को जीत रहे हैं बिहार से? देखिए, 39 सीट हम जीते थे, लक्ष्य हमारा है 40 सीट का। एक सीट पर कसर रह गया था, इसलिए हम और हमारी ताकत अब बढ़ी है। विभिन्न घटक दल हमारे साथ बढ़े हैं, तो हमारी उम्मीद है कि 40 में 40 हम जीतेंगे।
तो देखिए एक और क्वेश्चन होगा सर, सबसे बड़ा ब्रेकिंग है अभी के समय में हाजीपुर सीट। हाजीपुर सीट इसलिए हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि जहां चिराग पासवान दावे कर रहे हैं, वहीं पशुपति पारस की प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी भी कल बोले कि हालात जैसा भी हो हाजीपुर हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल हाजीपुर छोड़ना भी नहीं चाहिए, रामविलास जी का सीट रहा है जी। और रामविलास जी के राजनीतिक वारिस होने का दावा माननीय पशुपति पारस जी भी करते हैं, माननीय चिराग पासवान जी करते हैं, तो चुनाव तो लड़ना ही चाहिए, दोनों को लड़ना चाहिए। चिराग पासवान जी तो लड़ेंगे जी। अब पारस जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, किस गठबंधन से में रहेंगे या अकेले लड़ेंगे, ये तो उनको निर्णय लेना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे नीरज कुमार को, जो जदयू के प्रवक्ता हैं और एमएलसी भी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और ये साफ साफ कह दिया कि 40 सीट तो हम लोगों ने जीत रखा था पहले से, और एक सीट जो किशनगंज अभी कांग्रेस के खाते में है, उस सीट को भी इस बार अपना बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे, और लक्ष्य हम लोगों का 40 है। लेकिन अब देखना होगा बिहार की जनता 40 में कितनी सीटें किस गठबंधन के खाते में दे पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही, आगे का अपडेट मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, हमारे साथ बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार, नमस्कार।